अडियाला जेल की ताज़ा तरीन सूरत हालात जो है वो बहुत कशीदा हो गए हैं। पुलिस और जो कारकुन हैं वो आमने सामने आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जल्दी से ज़रा अडियाला शोडाउन के बारे में आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि इस वक्त भी ज़रा भागम दौड़ लगी हुई है। एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर बाद होने जा रही है, जिसमें सूरत हाल वाज़े होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के अडियाला शोडाउन को लेके, तो जाके वो भी पूछेंगे। लेकिन जल्दी से आपको इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूँ। आपको पता है अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की और उनकी बाकी बहनों ने ये कोशिश की कि वो एहतजाज कर सकें, धरना दे दें, क्योंकि उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही। इस सारे मामले को लेके जो गिरफ़्तारियाँ हुई, बाद में रिहाई हुई, फिर गिरफ़्तारी, फिर रिहाई का एक पूरा मामला इस वक्त चल रहा है। तो एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अडियाला जेल के बाहर से ये सिलसिला शुरू हुआ, और इस वक्त बड़ी हैरानकुन और गैर यकीनी की सी सूरत हाल इसलिए है कि ये सारा कुछ एक शादी हॉल की तरफ जा चुका है और इमरान खान की बहनें वहीं पर इस वक्त धरना दे चुकी हैं। पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि हमने आपको रिलीज़ कर दिया जनाब, आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है कि मुलाकात कराएं, अदरवाइज़ हम जहाँ पे भी हैं यहीं पर धरना देंगे। तो उनका एक तरह से एहतजाज जारी है। सलमान अकरम राजा आपसे कुछ देर बाद एक अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें ये पता चल सकेगा कि जिनकी आज अडियाला में मुलाकात हुई, अगर उनके नाम नहीं दिए थे तो वो मुलाकात क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो कि बड़ा तशवीशनाक है। इमरान खान उन लोगों को देखकर जो उनसे मिलने के लिए आज गए काफ़ी बरहम हुए हैं। ये उनके तर्जुमान ने आके बाहर बताया कि सिर्फ एक शख्स का नाम था जो लिस्ट में था और वो इमरान खान से मिल पाया, बाकी लोग कौन थे इस पर भी बात करते हैं। और सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत अहम होने वाली है। लेकिन आज जो मामला था ये शुरू हुआ दिन तकरीबन 2 बजे, क्योंकि 2 बजे का वक्त है इमरान खान और उनकी बहनों की मुलाकात का, फैमिली टाइम जो है। अलीमा खान अपनी बाकी 2 बहनों के साथ पहुंच गए, और आपको पता है कल से ये चल रही थी चीज़ें कि भाई उनकी बहनों को अकेला ना छोड़ा जाए, वहाँ पे कारकुनान भी जाएं। ये कोई ऑफिशियल उस तरह से अलीमा खान ने कोई डिमांड नहीं की थी या इमरान खान की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन ये बातें कल से चल रही थी। इक्का दुक्का कारकुनान भी वहाँ पर पहुँचने लगे बिल्कुल स्टार्ट में, और जब ये इतला तो पहले से थी तो पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी की हुई थी और उन्होंने अडियाला जेल जाने वाले रास्तों पर नाके लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान क्या हुआ, जैसे जैसे कारकुनान की थोड़ी सी तादाद बढ़ने लगी और पता चला कि पुलिस पकड़ दकड़ कर रही है या रास्ते बंद कर रही है, आलिया हमजा ने, जो कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और अडियाला जेल चूँकि पंजाब की डोमेन में है, पंजाब की हदूद में है, तो बराह रास्त तो उनकी डोमेन में आ जाता है एक तरह से कारकुनान के अतबार से। तो उन्होंने कॉल दे दी और कहा कि जनाब सारे कारकुनान जहाँ कहीं पे भी हैं वो अडियाला जेल पहुँचे। कुछ ही देर के बाद जुनैद अकबर जो हैं KPK के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कॉल दे दी कि जनाब जो लीडर्स या क़यादत अभी तक अडियाला जेल नहीं पहुँचे वो सारे वहाँ पर पहुँच जाए। और फिर वही हुआ, हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान उमर अयूब से लेके साहिबजादा हामिद रज़ा और बाकी लीडरशिप जो है वो वहाँ पर पहुँचने लगी। कारकुनान भी चले गए, और जो वहाँ पे मुनाजर थे वो यही थे कि मिलने की इजाज़त नहीं है अलीमा खान साहिबा को, और जो लिस्ट एक बनाई गई सलमान अकरम राजा की जानिब से, उसमें शामिल लोगों को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही। आगे चल के बताते हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा को तो पहले ही रास्ते में रोक लिया, वो भी जाना चाहते थे लेकिन आगे नफरी, इधर रास्ते बंद, तो वो भी नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने ट्वीट करके बल्कि बताया कि मुझे अडियाला जेल से चंद मील दूर एक पुलिस नाके पर रोक लिया गया है और मैं चूँकि अदालती हुक्म के तहत जाना चाहता हूँ, वकला की टीम में शामिल हूँ, इमरान खान से मुलाकात के लिए जाना मेरा आईनी कानूनी हक है, लेकिन मुझे रोक लिया है और बैरिस्टर गौहर साहब को जाने की इजाज़त मिली है, वो चले गए हैं। तो मैं मुंतज़िर हूँ कि मुझे भी इजाज़त मिले, लेकिन मेरी गाड़ी के आगे भी और आसपास भी जो सिपाही हैं वो खड़े हैं और नफरी ने मुझे रोक लिया है। इससे ज़रा सा आगे वही सारा मामला, अलीमा खान साहिबा मौजूद थी, उनके साथ बाकी कुछ लोग मौजूद थे, उनको भी रोका गया था और उनको ये कहा गया कि आपको जाने की इजाज़त नहीं है, यानी अलीमा खान इंडिविजुअली। बाकी 2 बहनें अगर जाना चाहें उनकी मुलाकात हम करा देते हैं, लेकिन बाकी 2 की परमिशन नहीं है। और इस पर उनकी बाकी 2 बहनें नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं जाना है तो तीनों ने इकट्ठे जाना है, नहीं तो 2 नहीं जा सकते। तो कारकुनान का जो एहतजाज था वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ने लग गया, नारे शारे लगने लगे और एहतजाज वहाँ पे हो रहा था, नंबर्स भी बढ़ रहे थे कारकुनान के। और फिर इस दौरान आपको पता है बाकी क़यादत भी वहाँ पर पहुँच गई, तो उनको देख के कारकुनान और ज़्यादा चार्ज हुए। तो फिर कुछ गिरफ़्तारियों का सिलसिला हमने देखा। जो हमाद अज़हर के वालिद हैं वो बुज़ुर्ग MNA हैं, उनको थोड़ा ज़ख्मी हालत में भी देखा, गालबन कोई पथराव वगैरह हुआ, आई डोंट नो एग्जैक्टली किसकी तरफ से, लेकिन वो भी ज़ख्मी हुए। फिर इस दौरान उमर अयूब मैंने देखे, हामिद रज़ा देखे,
आलिया हमज़ा वहाँ पर पहुँची, जरताज गुल थी, सनाउल्लाह मस्ती खेल थे, सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक, ये KPK के जो यंग लीडर्स हैं ये भी थे, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी भी पहुँचे, मलिक आमिर डोगर भी आ गए, शुबैर कुरैशी, जमाल हसन, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर नाम लूँ तो मुझे आधे याद भी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे। नईम पंजोता को भी देखा, मलक अवैस न्याज झक्खड़ हैं, ये भी यहाँ पे पहुँच गए। तो एक अच्छा वहाँ पे रश लग गया। आतिफ खान भी थे KPK से बाय द वे, और साथ साथ एहतजाज जारी था। फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, एक को पकड़ा, गाड़ी में डाला, ख़वातीन को भी वो क्या तैयबा राजा हैं उनको पहले गिरफ़्तार किया, बाद में आलिया हमज़ा भी गिरफ़्तार हुई। हैदर सईद की जो वालदा हैं, हैदर सईद ख़ुद गिरफ़्तार हैं, उनकी वालदा जो थी वो भी अरेस्ट हो गई। और फिर बाद में देखा देखी जब हमने सारी फुटेजेस देखी तो अलीमा ख़ान अपनी बहनों समेत उनको भी हिरासत में लिया गया कुछ टाइम के लिए। इस दौरान क्या हुआ कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए वो लोग अंदर जाने लगे जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था। यानी सिर्फ एक बंदा था जिसका नाम लिस्ट में शामिल था, जो सलमान अकरम राजा की जानिब से दी गई थी, लेकिन और बाकी लोग जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं था वो भी आज चले गए। फॉर एग्जांपल बैरिस्टर गौहर इटसेल्फ, उनका नाम मैंने लिस्ट में नहीं देखा था। साथ में और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब वो भी गए, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं था। तो और भी कुछ लोग गए। इस सारे मामले पर सलमान अकरम राजा ने कुछ तशवीश का इजहार किया और कहा कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं, नौरीन बीबी और उज़मा बीबी, उन्होंने अलीमा खान के बग़ैर इमरान खान से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो किसी की ख्वाहिशात के ताबे नहीं हैं। लेकिन काश के पार्टी के ज़िम्मेदारान ऐसा ही किरदार अदा करते और आज लिस्ट में जिनका नाम नहीं था, नाम ना होने के बावजूद भी वो इमरान खान से चले गए मिलने के लिए, उन्होंने अतात गुजारी की। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है अतात गुजारी का। किसकी अतात गुजारी की, किसका कहना माना, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये इटसेल्फ एक पेंडोरा बॉक्स है कि जो सीनियर क़यादत में से लोग गए या कुछ और लोग जो चले गए अंदर मिलने के लिए, अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं था तो सलमान अकरम राजा के मुताबिक उन्हें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अतात गुजारी की है किसी की, और इसके साथ उन्होंने लिखा अफसोस। तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और फिर उनसे जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी या आपके सामने चीज़ आ जाएगी। लेकिन जिनके नाम लिस्ट पर मौजूद थे उनमें एक तो थे ज़हीर अब्बास, ये तो चले गए अंदर मिलने के लिए, इनकी मुलाकात हो गई। इसके अलावा एक तो न्याजुल्लाह न्याजी थे। इन दोनों के नाम इमरान खान की बराह रास्त हिदायत पर शामिल किए गए थे। तीसरा नाम मिशाल यूसुफजई का था, ये भी हैरान कुन तौर पर शामिल किया गया, ऑल्दो कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने आईब्रोज रेज़ की हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ये बुशरा बीबी की हिदायत पर यह नाम आया है, उन्होंने कहा था इसलिए नाम डाल दिया। और दो नाम थे लाहौर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम, ये 5 हो गए, और छठे खुद थे सलमान अकरम राजा, लेकिन वो नहीं जा सके। तो इस तरह से ये सारा मामला है। मुलाकातों के हवाले से बड़ा अभाम है कि कौन जाके मिल रहा है, कौन जाके नहीं मिल रहा। तो जैसे ही सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मैं वो भी कोशिश करूँगा, अगर वक्त पर पहुँच गया तो पोस्ट करूँगा। इस दौरान क्या हुआ, जो सबसे हैरानकुन और दिलचस्प सूरत वो ये कि अलीमा खान समेत इमरान खान की जो बाकी बहनें हैं, फिर साहबजादा हामिद रज़ा, फिर और भी 1-2 ख़वातीन को हमने देखा कि उनको गिरफ़्तार किया गया या हिरासत में लिया गया, वैन में डाला गया और वहाँ से वो लेके जा रहे हैं इस वैन को कि मंजरनामे से हटाया जाए, इनको यहाँ से कहीं और भेजा जाए। और वहाँ से ले जा के उन्होंने इनको उतारा है किसी एक शादी हॉल में, ठीक है। इन सारी बहनों को और PTI के जितने कारकुनान गिरफ्तार थे इनको शादी हॉल में पहुँचा दिया और वहाँ पर उतार दिया। और वहाँ पर उनको ऑफ़र क्या की गई कि आप में से 2 बहनें मिल सकती हैं, या फिर सारी वापस चले जाएं, हम आपको छोड़ते हैं, यहाँ से चले जाएं, या फिर सिर्फ 2 बहनें मिल लें, अलीमा खान नहीं मिल सकती। तो उन्होंने पुलिस वैन से उतर के उधर ही एहतजाज शुरू कर दिया। शादी हाल के लॉन में सारे बैठ गए और उन्होंने कारकुनान के साथ उन्होंने कहा कि हम यहीं पे एहतजाज करेंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। पुलिस एहलकार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये वापस चले जाएं, मंजरनामा क्लियर हो, हमारी भी जान छूटे, लेकिन अलीमा खान डट गई हैं वो नहीं मानने के लिए। एज़ पर नौ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके 1 लम्हे बाद क्या हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन ये है। तो वो शादी हाल तक ये सारा मामला पहुंच गया, बाकी कारकुनान भी उनके साथ हैं। पुलिस एहलकारों ने शादी हाल का जो मरकज़ी गेट है ना वो बंद कर दिया है और आम अफराद का दाखिला जो है वो रोक दिया गया। और कुछ स्टिकर्स मीडिया के ऊपर जो जारी किए गए पुलिस ज़राए के नाम से, वो ये कि ये लोग जो हैं ये फरमाइशी तौर पे पुलिस की गाड़ियों में बैठे और इन्होंने कहा कि हमें गिरफ़्तार कर लें और हमें फेस सेविंग दे दें। इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई। हालांकि जो वहाँ पे मनाजर थे वो एग्जैक्ट स्टोरी जो है वो बता सकते हैं। बहरहाल न्याजुल्लाह न्याजी जो है उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल हुकाम
अलीमा खान को मिलने नहीं दे रहे और अपने पसंदीदा जो बंदे हैं वो इमरान खान से मिलवा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक बंदा जो है ज़हीर अब्बास, वो इमरान खान से मिल पाया और इमरान खान ने जब लिस्ट देखी है कि कौन कौन यहाँ पर आया तो वो काफ़ी बरहम हुए। ये नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो उनके तर्जुमान हैं उन्होंने आगे बाहर बताया। तो लेकिन ओवरऑल ये थिंकिंग है कि समझ नहीं आ रही कि क्यों अलीमा खान साहबा की मुलाकात से मसला है। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आज फ़ैसला साज़ों में शामिल हूँ या हुकूमती किसी हल्के को मशवरा दे सकता, तो आज के दिन एक तरफ आपने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई है, कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है मिनरल्स की, और दूसरी तरफ ये अडयाला का पूरा ये जो सारा कुछ एपिसोड हुआ, इसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम क्या आ रहा है, टॉप ट्रेंड में क्या है, रीस्टोर एक्सेस टू इमरान खान, और यही सारे विजुअल इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगर इसको ज़रा सा डाउन प्ले कर देते, आज मुलाकात करा देते, तो शायद ये कॉन्फ्रेंस वाला सारा मामला ये हाईलाइट हो जाता। तो ये पता नहीं किसने किया, क्यों किया, लेकिन उस तरफ सोशल मीडिया जा ही नहीं रहा, अभी सारी तवज्जो इसी तरफ है। और इस तरह की ये इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है। और जो मैंने कहा ना कि लोग पूछ रहे हैं कि अलीमा खान से क्या मसला है, उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है या एक बड़ी वजह ये भी है कि इमरान खान शायद इस वक्त अपने पार्टी रहनुमा जो बाकी हैं उनके ऊपर उस तरह का एतमाद नहीं कर पा रहे। तो जो मैसेजेस अलीमा खान आके एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बाहर कन्वे कर देती हैं, वो बाकी लोग जो हैं वो शायद मसलहत के मारे या ढके छुपे लफ्ज़ों में या बिना नाम लिए या बहुत उसका जहर निकाल के कोई हल्की फुल्की सी बात कर देते हैं। अदरवाइज़ वो कोशिश करते हैं कि एक्चुअल मैसेज जो है वो हिडन ही रहे। जाते जाते ख़बर ये कि जेल में एक बेहतर सहूलियात से मुतल्लिक दरख्वास्त दी थी बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि उनको कोई रिलीफ मिल सके, लेकिन आज उनको इस बारे में रिलीफ नहीं मिला। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज जो एडिशनल जज हैं 11वें नंबर के, उन्होंने आज एक फ़ैसला महफूज किया था और उसे उन्होंने जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई एतराज़ आयद किया था इस दरख्वास्त पर वो बरकरार है और 7 दिन दिए हैं उन्होंने कि एतराज़ात दूर कर दें, और कोई जेल हुकाम की कोई मुसद्दिका नकल अभी बाकी है वो पहले ले आएँ और फिर वो ऑर्डर की कापी साथ लगा के दोबारा से दरख्वास्त दायर करें। तो जेल हुकाम पता नहीं कब वो कॉपी देंगे, मुसद्दिका कॉपी इतने अच्छे होते तो आपके पास उनको आने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। ये इस वक्त की अपडेट है। खैर अभी मैं भागता हूँ सलमान खान राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, फिर बाकी अपडेट्स बाद में देता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।